डीजीपी और एसपी कानगड़ा को पदों से हटाने के आदेश। कोर्ट ने पूछा, गृह सचिव ने क्यों मूंद रखी है आंखें। प्रदेश हाईकोर्ट ने डीजीपी संजय कुंडू और कानगड़ा की एसपी शालिनी अग्निहोत्री को पदों से हटाने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवालदुआ की खंडपीठ ने गृह सचिव को इसके बारे में शीघ्र ही जरूरी कदम उठाने के आदेश जारी किए। हाईकोर्ट ने उच्च अधिकारियों को ऐसे पदों पर नियुक्त करने के आदेश दिए जहां से दोनों को मामले में दर्ज प्राथमिकी की जांच प्रभावित करने का अवसर न मिले। हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि मामले में पता नहीं क्यों गृह सचिव ने अपनी आंखें मूंद लीं। कोर्ट ने कहा कि केस की निष्पक्ष जांच और न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए। इस सिद्धांत को देखते हुए अधिकारियों का मौजूदा पदों पर रहना वाजिब नहीं होगा। पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा की सुरक्षा से जुड़े मामले पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए। हिमाचल की परियोजनाओं के लिए धन की स्वीकृति, अनुराग ठाकुर ने जताया आभार। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश की 14 लघु सिंचाई परियोजनाओं और राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के लिए क्रमशः 141.76 करोड़ रुपए और 221.78 लाख रुपए की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आभार जताया। अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री शेखावत से बुधवार को नई दिल्ली में मुलाकात की। अनुराग ठाकुर ने केंद्र के इस फैसले को हिमाचल प्रदेश के कृषक वर्ग के लिए वरदान बताते हुए प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने सदा ही हिमाचल को अपना दूसरा घर माना है और देवभूमि के हितों की चिंता की है। यही कारण है कि देवभूमि के जन जन के मन में मोदी जी विराजमान हैं। किराए पर चल रहे 6 कार्यालय सरकारी भवनों में चलेंगे, 10 लाख रुपए की होगी बचत। हिमाचल सरकार ने प्रदेश के प्रमुख सरकारी विभागों को खाली पड़ी टूटीकंडी इमारत में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग, आबकारी एवं कराधान विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य आयोग, ऊर्जा निदेशालय और हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक कार्यालय के आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली को जनवरी 2024 तक किराए के आवासों से टूटीकंडी पार्किंग कॉम्प्लेक्स शिमला में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं। इस निर्णय का उद्देश्य लंबे समय से खाली पड़े भवन का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के साथ साथ सार्वजनिक खर्चों में भी कटौती भी करना है। बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान में पुलिस हेल्पलाइन का कार्यालय पहले से ही बहुमंजिला पार्किंग टूटीकंडी में कार्यशील है और अब 6 अतिरिक्त विभाग इस इमारत से संचालित होंगे। सरकार के इस निर्णय से सार्वजनिक धन से निर्मित भवन का उपयोग सुनिश्चित होने के साथ साथ इन सरकारी कार्यालयों के लिए किराए के आवास पर खर्च किए जा रहे प्रति माह 10 लाख रुपए से अधिक के धन की भी बचत होगी। मशीन से छेड़छाड़ कर सवारियों को दिए 4,500 रुपए के फर्जी टिकट से बदली आ रही पथ परिवहन निगम की एक बस के परिचालक का कारनामा तो देखिए। टिकट मशीन से छेड़छाड़ कर परिचालक ने पहले खाली पर्चियां निकाली, फिर उसने हाथ से 4,500 रुपए के फर्जी टिकट बना दिए। परिचालक ने सवारियों को मशीन खराब होने का हवाला दिया था। परिचालक टिकट मशीन में इस तरह एंटर का बटन दबाता कि पर्ची कोरी ही निकलती। पथ परिवहन निगम सोलन की फ्लाइंग स्क्वाड ने सोमवार को जब औचक निरीक्षण तो यह पाया, जब परिचालक से इसका हिसाब मांगा गया तो वह दिखाने में असमर्थ रहा। टीम ने परिचालक के खिलाफ रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों को भेज दी है। आगामी कार्रवाई वही करेंगे। उधर परिचालक की टिकट मशीन की जांच करने की भी बात की जा रही है। हिमाचल में JN.1 वेरिएंट को लेकर सरकार ने जारी की एडवाइजरी, कोविड टेस्ट बढ़ाने के दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 के JN.1 वेरिएंट का केस देश में आने के बाद एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के चीफ मेडिकल ऑफिसर को एडवाइजरी जारी की। इसमें कहा गया है कि जिन मरीजों में कोविड जैसे लक्षण हैं उनकी जांच करें और जरूरी एहतियात बरतें। ऊना के CMO डॉक्टर संजीव कुमार ने मंगलवार को कहा कि सर्दी, खांसी और बुखार के लक्षण वाले मरीजों का कोविड टेस्ट कराए जाने की सलाह दी गई है। उन्होंने लोगों से मास्क पहनने की अपील की। साथ ही इन्फ्लुएंजा, खांसी, सर्दी और खराब गले, सिरदर्द और बुखार जैसी बीमारी वाले सभी मरीजों को तत्काल RT-PCR कराने को कहा गया है। बता दें कि भारत में फिलहाल कोविड JN.1 वेरिएंट के 69 केस सामने आए हैं। कॉलेज विद्यार्थियों के अब ऑनलाइन बनेंगे बस पास, इसी सत्र से मिलेगी सुविधा। कॉलेज बस पास बनाने के लिए छात्रों को अब HRTC के काउंटरों पर लंबी कतारों में घंटों खड़े नहीं रहना होगा।
निगम प्रबंधन इसी सत्र से कॉलेज छात्रों को ऑनलाइन बस पास की सुविधा उपलब्ध करवाने जा रहा है। निगम प्रबंधन ने इसके लिए नया सॉफ्टवेयर तैयार करवाया है। सॉफ्टवेयर की मदद से कॉलेज छात्रों HRTC बस पास ऑनलाइन बना सकेंगे। पहले चरण में ये सुविधा शिमला से शुरू करने की योजना है। दूसरे चरण में ऊना और हमीरपुर को सुविधा से जोड़ा जाएगा। निगम के प्रबंध निदेशक शुक्रवार को ऑनलाइन कॉलेज बस पास बनाने का डेमोन्स्ट्रेशन लेंगे। निगम प्रबंधन ने HRTC की सभी सुविधाएं यात्रियों को ऑनलाइन माध्यम से देने की योजना पर काम शुरू किया है। इसकी शुरुआत कॉलेज छात्रों को ऑनलाइन बस पास की सुविधा से की जा रही है। इसके बाद स्कूली बच्चों के बस पास भी ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। इतना ही नहीं, HRTC के सभी रियायती कार्ड भी लोग ऑनलाइन बनवा सकेंगे। सुविधाएं ऑनलाइन होने से लोगों को सहूलियत होगी। लोगों की 3 करोड़ डकार कंपनी फरार, निवेशकों ने पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत। के नजदीक दिकोलर में एक फाइनेंस कंपनी ने कई लोगों से पैसे लेकर फरार हो गई है। बताया जा रहा है कि कंपनी बीते 5 साल से रामपुर में चल रही थी, लेकिन पिछले 9 महीने से कंपनी ने न तो निवेशकों के पैसे लौटाए और न ही कर्मचारी दोबारा बाजार में पैसों को लेने के लिए आए। इस मामले को लेकर मंगलवार को पुलिस थाना रामपुर में कुछ निवेशक थाना प्रभारी से मिले और कंपनी के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। निवेशकों ने आरोप लगाया कि मौजूदा समय में कंपनी करीब 3 करोड़ रुपए लेकर भाग गई है। दिकोलर में कुछ साल पहले कंपनी का कार्यालय खोला गया था। इस सोसाइटी में कुछ स्थानीय लोगों को निवेशकों से पैसे रोजाना एकत्रित करने के लिए रखा गया। एक निवेशक की करीब 1.25 लाख रुपए से ज्यादा की राशि कंपनी के पास बकाया है। नवीन भलुनी और चेवान दोरजे ने बताया कि कंपनी के कर्मचारी रोजाना उनसे पैसे एकत्रित करते थे, लेकिन पिछले 9 महीने से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। इस मामले को लेकर चेवान दोरजे, सोनू कुमार, रवि बहादुर, अनिता, रवीना, कमला देवी, सुषमा, उमादक, पूजा, सोनू कुमारी, अनिता और चंद्रशेखर ने थाना में कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर इस संबंध में जांच शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश में पहली बार मिले लाइम रोग के मरीज, पुष्टि। दुर्लभ लाइम रोग के मरीज पहली बार हिमाचल में मिले हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के एक प्रोजेक्ट के तहत इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज IGMC शिमला के विशेषज्ञों ने लाइम रोग के संदेह पर 232 लोगों के नमूने एकत्रित किए थे। इनमें से जांच में 144 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। नमूने आगामी पुष्टि के लिए एम्स नई दिल्ली भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने पर स्पष्ट होगा कि इनमें से कितने लोगों में लाइम रोग है। हिमाचल के कुल्लू के जंगलों में आग का तांडव, लाखों का नुकसान। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में आग ने ऐसा तांडव मचाया है कि करोड़ों की वन संपदा का नुकसान हो चुका है। वहीं ऊंची घाटी के जंगलों में भी लगातार आग भड़क रही है। हालांकि वन विभाग की तरफ से आग पर काबू पाए जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सूखे मौसम के चलते जंगलों में तेजी से फैल रही है। वहीं इस आग से वन विभाग को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और ग्रामीण भी इस आग को रिहायशी इलाकों की ओर जाने से रोक रहे हैं। हिमाचल में इस माह सामान्य से 79% कम बरसे बादल, सभी जिलों में रहा सूखा। हिमाचल में 1 से 26 दिसंबर तक सामान्य से 79% कम बादल बरसे हैं। प्रदेश के सभी जिलों में सूखा रहा है। इस अवधि में 27.2 मिलीमीटर को सामान्य बारिश माना गया है, लेकिन इस वर्ष दिसंबर में अभी तक महज 5.8 मिलीमीटर बारिश ही हुई है। किन्नौर से सबसे कम 99, सिरमौर में 94, हमीरपुर में 86 और शिमला में 76% कम बारिश हुई। बिलासपुर में सामान्य से 32, चंबा में 69, कांगड़ा में 74, कुल्लू में 83, लाहौल स्पीति में 79, मंडी में 81, सोलन में 74, ऊना में 52% बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार दिसंबर में पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर रहने के कारण बारिश कम हुई। आने वाले 2-3 दिनों के दौरान बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। ऐसे में उम्मीद है कि बारिश के आंकड़ों में कुछ बढ़ोतरी दर्ज होगी।